हेलो दोस्तों। वेलकम माय यूट्यूब चैनल जीएम लर्निंग प्रोसेस यूपीपी। तो आज हम कुछ पॉलिटी के महत्वपूर्ण आर्टिकल और अनुच्छेद देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर पहला है कि वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है कि 395 आर्टिकल और 12 अनुसूची, या 395 आर्टिकल 8 अनुसूची, या 495 आर्टिकल 12 अनुसूची, या 497 आर्टिकल 12 अनुसूची। जो वर्तमान में अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं वो 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है कि भारतीय संविधान को कौन सा आर्टिकल अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है। अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 17। तो अस्पृश्यता का उन्मूलन जो करता है वो आर्टिकल 17 करता है, यानी ऑप्शन डी। तो क्वेश्चन नंबर 3 है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेशी नीति से संबंधित है। तो कोई आर्टिकल नंबर 29 में, या आर्टिकल नंबर 34 में, या आर्टिकल नंबर 51 में, या आर्टिकल नंबर 112 में। तो भारत की विदेशी नीति जो है वो आर्टिकल नंबर 51 में है, यानी ऑप्शन नंबर तीसरा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है कि 126 आर्टिकल, या आर्टिकल 342, या आर्टिकल 145, या आर्टिकल 48 ए। तो प्राकृतिक पर्यावरण संरक्षण का सुधार आर्टिकल 48 ए में दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है कि भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल राज्य सरकार को ग्राम पंचायत का गठन करने का निर्देश देता है। तो आर्टिकल 51, या आर्टिकल 13, या आर्टिकल 24, या आर्टिकल 40। तो जो राज्य सरकार को ग्राम पंचायत का गठन निर्देश दिया है वो आर्टिकल 40 में है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल घोषित करने का प्रावधान है। तो आर्टिकल 360, या आर्टिकल 353, या आर्टिकल 354, या आर्टिकल 343। तो वित्तीय आपातकाल घोषित करने का जो प्रावधान दिया गया है वो 360 में दिया गया है, आर्टिकल 360। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 है कि संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति के बारे में बताया गया है। तो आर्टिकल नंबर 51 दिया है, या आर्टिकल 13, या आर्टिकल 143, या आर्टिकल 176 खाली। तो जो महान्यायवादी की नियुक्ति दी गई है वो आर्टिकल 76 में दी गया है। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 है कि प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में अंतर्निहित है। तो ऑप्शन नंबर ए है ये 17 में, या ऑप्शन नंबर बी है 19 ए में, या आर्टिकल सी में है 20 में, या आर्टिकल 16। तो प्रेस की जो स्वतंत्रता दी गई है वो आर्टिकल 19 ए में दी गई। तो ऑप्शन बी राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 है कि संविधान के किस अनुच्छेद में जीवन जीने का अधिकार है। तो ऑप्शन नंबर ए है 20 आर्टिकल में, या ऑप्शन नंबर बी मतलब दिया है आर्टिकल 13, या ऑप्शन नंबर सी दिया है कि आर्टिकल 24, या ऑप्शन नंबर डी दिया है आर्टिकल 21। तो जो जीवन जीने का अधिकार दिया गया है वो आर्टिकल 21 में दिया है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी होगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 है कि संविधान के किस अनुच्छेद में 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। तो ऑप्शन नंबर ए में है अनुच्छेद 51, ऑप्शन नंबर बी में अनुच्छेद 13, ऑप्शन नंबर सी में अनुच्छेद 21 ए, ऑप्शन नंबर डी में है 17 अनुच्छेद 17। तो जो 6 से 14 साल के बच्चों को जो निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है वो एक आर्टिकल 21 ए में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 है कि संविधान के किस अनुच्छेद में कुछ दशकों में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण के बारे में बताया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 51, या ऑप्शन नंबर बी है आर्टिकल 13, या ऑप्शन नंबर सी है 24,
या ऑप्शन नंबर डी है 22। तो ये जो गिरफ्तारी का दिया गया है तो ये आर्टिकल 22 में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कि संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की हृदय और आत्मा कहा है? तो ऑप्शन नंबर ए में अनुच्छेद 51, ऑप्शन नंबर बी में है अनुच्छेद 32, ऑप्शन नंबर सी में है अनुच्छेद 24, ऑप्शन नंबर डी में है अनुच्छेद 17। तो जो डॉक्टर भीमराव ने संविधान को हृदय और आत्मा कहा है तो वह आर्टिकल है 32। तो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 कि संविधान के किस अनुच्छेद में अपराधों के लिए दोषियों के संबंध में संरक्षण के बारे में बताया गया है? तो आर्टिकल 20 में, या आर्टिकल 13, या आर्टिकल 24, या आर्टिकल 17। तो जो दो अपराधों के लिए दोषियों के संबंध में जो संरक्षण दिया गया है वो आर्टिकल 20 में है, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 14 के संविधान के किस अनुच्छेद में अपराधियों के अंत के बारे में बताया गया है? तो आर्टिकल दिया है 18, या आर्टिकल 13, या आर्टिकल 24, या आर्टिकल 17। तो अपराधियों के अंत के बारे में आर्टिकल 18 में बताया गया, तो ऑप्शन डी सही हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 15 कि संविधान के किस अनुच्छेद को लोक नियोजन के विषय में अवसर की क्षमता के बारे में बताया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए में दिया आर्टिकल 16, ऑप्शन नंबर बी में दिया है आर्टिकल 45, ऑप्शन नंबर सी में दिया आर्टिकल 24, ऑप्शन नंबर डी में दिया है 17। तो जो लोक नियोजन के विषय में अवसर की क्षमता के बारे में बताया गया है तो आर्टिकल नंबर 16 है, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। तो क्वेश्चन नंबर 16 है कि संविधान के किस अनुच्छेद में धर्म, मूल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का प्रतिषेध के बारे में बताया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है कि आर्टिकल 15 में, या आर्टिकल 13 में, या आर्टिकल 24 में, या आर्टिकल 17 में। तो धर्म, मूल, जाति, लिंग और जन्म स्थान के भेदभाव जो बताया गया है वो आर्टिकल 15 में बताया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा। तो क्वेश्चन नंबर 17 के संविधान के किस अनुच्छेद में विधि की समक्ष समानता का अधिकार के बारे में बताया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए है कि अनुच्छेद 51 में, या अनुच्छेद 13 में, अनुच्छेद 24 में, या अनुच्छेद 14 में। जो विधि के समक्ष समानता का अधिकार के बारे में बताया गया वो आर्टिकल 14 में बताया गया, तो ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। तो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 के संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान के प्राण के समय नागरिकता के बारे में बताया गया है? तो आर्टिकल नंबर 8 में, या आर्टिकल नंबर 1 में, या आर्टिकल नंबर 5 में, या आर्टिकल नंबर 7 में। तो संविधान के प्राण के समय नागरिकता के बारे में आर्टिकल नंबर 5 में बताया गया, तो ऑप्शन नंबर का सी होगा। तो हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 19 है कि संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र सीमा या नामों में परिवर्तन करने की शक्ति अनुच्छेद देती है? वो अनुच्छेद है आर्टिकल 5, या आर्टिकल 3, या आर्टिकल 24, आर्टिकल 12। तो ये जो हर चीज़ बदलने का मतलब जैसे कि नए राज्य का निर्माण करना या नए क्षेत्रों या नामों का परिवर्तन करना, तो ये आर्टिकल 3 में दिया गया, तो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्य का प्रवेश या स्थापना के बारे में बताया गया है? तो आर्टिकल 2 में बताया गया, आर्टिकल 13 में बताया गया, आर्टिकल 24 में बताया गया, या आर्टिकल 17 में बताया गया। तो नए राज्य में प्रवेश और स्थापना आर्टिकल 2 में है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। आज के सेशन का हमारा लास्ट अंतिम क्वेश्चन है, तो मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके, थैंक्स।